सीखी। आइए प्रिय भाइयों, जवान भाई बहनों, आज हम 8 तारीख है और आइए प्रियो 8 तारीख में नीति वचन की किताब 8 अध्याय को हम ध्यान मनन करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। ध्यान मनन के लिए कुछ एक बाइबल कोरस गाते हैं। खुदा के वादे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये बातें रहेंगे। स्वर्गीय पिताजी, इन दिनों में हमें अपने अनमोल और स्वर्गीय महान प्रतिज्ञाओं को दे करके लगातार प्रभु के नाम की महिमा कराते हुए लेकर चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, हम जबकि बंदी में हैं और हम बंदी गृह में होने के कारण या लॉकडाउन में हम होने के कारण हम अपने जीवन को प्रभु में और भी दृढ़ और मजबूत रूप से तैयारी कर सके, उनका हमें पवित्र शास्त्र के भिन्न भिन्न भागों से बातें करें। आप अपने घरों में बाइबल को रोज पढ़ते होंगे और ज़्यादा प्रार्थना भी करते रहे होंगे और प्रियो इनका ध्यान भी कर रहे होंगे। स्वर्गीय पिताजी, जो बहुमूल्य समय दिया है जिसके द्वारा से हम प्रभु के राज और महिमा के लिए तैयार हैं। तो नीति वचन की किताब 8वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में विजडम के रूप में देखते हैं। विजडम सबसे पहली बात है, प्रभु मसीह यीशु का एक नाम बुद्धि है। हम 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 30 वचन में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। आइए उस पद को हम पढ़ते हैं। परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, विजडम ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा। सर्वज्ञान प्रभु यीशु मसीह, सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह में सब धर्म, पवित्रता और छुटकारा छुपा हुआ है। ये बुद्धि है, स्वर्गीय बुद्धि है। प्रियो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ही बुद्धि है और इसलिए वो बुद्धि से काम करता है। उसका नाम एक अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करता है। यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय का 12 वचन 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरा दास बुद्धि से काम करेगा और वो महान और अति महान हो जाएगा, ऐसा लिखा है। बुद्धिमानी से काम करने वाला, उसकी बुद्धि अगम है। वो और प्रचलित धारा में पथ बनाता है, धारा में पथ बनाता है। अग्नि में वो चलने वाला, उसकी युक्ति इतना अद्भुत है, इसीलिए हम देखते हैं वो अद्भुत प्रभु है। और प्रियो, वही अद्भुत प्रभु की प्रशंसा और यहाँ पर हम देखते हैं की जा रही है। 8 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, बुद्धि पुकार रही है। 1, 2 और 3 वचन या हम पढ़ेंगे, उसके 3 वचन तक पढ़ते हैं। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ
ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। प्रियो, ऊंचे शब्द से पुकारती, हे पृथ्वी के लोगों, तुम मेरे ओर फिरो और उद्धार करो, उद्धार पाओ। घोषणा कर रहे हैं प्रभु की विजय घोषणा ऊंचे स्थान से हो रहा है। कलवरी का जो क्रूस है और वो ऊंचा स्थान में है, तो ऊंचे शब्द से पुकारती है। 2 पद में लिखा है, ऊंचे स्थानों पर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जब ऊंचे पर पहुंचाया जाऊंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो सबको मैं खींचूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सबको खींचूंगा। इसलिए वो ऊंचे स्थानों पर से आवाज लगाती है, पुकारती है, पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोगों, मेरे पास आओ और उद्धार पाओ। तिरमुहानियों में, वो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर, मार्ग के एक ओर कोने में तिरमुहानियों में खड़ी होती है। हम भी कई बार सुसमाचार करके लेकर के जाते हैं, प्रभु को लेकर के जाते हैं। जो प्रभु का वचन का लेकर के जाता है सुसमाचार करने, वो प्रभु मसीह को लेके जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ जगत के छोर तक, मेरे नाम से प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये पक्का वादा किया है। जब हम प्रभु के वाणी को लेकर के जाते हैं सुसमाचार करने, प्रभु मसीह हमें दूतों की पहरेदारी देते हैं। भले आप 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो। जब पिछले दिनों में हम भी किसी गांव में हम गए थे, लगातार 1 सप्ताह हमने प्रचार की, प्रभु ने अनुग्रह दिया। हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में 190 गांव है और उसमें करीब 100 से ऊपर हमने जो है कि प्रभु के अनुग्रह से प्रचार कर चुके। और हमने चौकों में, चौराहों में, कोनों में, बस्तियों में प्रचार किया। क्या हमने मूर्खता की? या हमने दुनिया वालों के दृष्टि में जरूर क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसलिए सुसमाचार प्रचार इन दिनों में नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रभु हमें और भी द्वार मार्ग को खोला है, क्योंकि आज लोगों का जमावाड़ा नेट में है। नेट में प्रभु का वचन सुन रहे हैं और भी दुनिया की कामें कर रहे हैं नेट में। सो प्रभु बुद्धिमानी के साथ लोगों से बातें करती है, बातें करते हैं, और फाटकों के पास, फाटक के और द्वारों पर वो ऊंचे स्वर से कहते हैं, मेरे पास आओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। 4, 5, 6 वचन में हम पढ़ते हैं, हे मनुष्यों, तुमको पुकारती हूँ, मेरी बात सब आदमियों के लिए है। तो ना प्रभु यीशु मसीह का पक्षपात करता है, ना करेगा। जैसा वो अनपढ़ के लिए है वैसा पढ़ा लिखा के लिए है, जैसा काला के लिए है वैसा गोरा के लिए है, जैसा धनी के लिए है वैसा गरीब के लिए है, जैसा वो प्रयोग अफ्रीका के काला व्यक्ति के लिए है वैसा ही इंग्लैंड के गरीब और गोरे व्यक्ति के लिए है, इसराइल के गोरे व्यक्ति के लिए है। वैसा ही एक
वो कश्मीर के लिए भी है, तो कन्याकुमारी के लिए भी है, झारखंड वालों के लिए भी है, वो उड़ीसा वालों के लिए भी है, वो मध्य प्रदेश वालों के लिए है, तो दिल्ली वालों के लिए है, और जो बॉम्बे वालों के लिए है, पटना वालों के लिए। और इसी रीति से हर जगह के लोगों को बिना पक्षपात प्रभु सबको और मन फिराव के लिए और आह्वान करता है, पुकारता है, मेरे लोगों, हे भोले लोगों चतुराई सीखो, हे मूर्खों अपने मन में समझो। और मूर्ख बोला, क्योंकि मनुष्य इतना मूर्ख है और इतना मूर्ख है कि वो चलता है तो कहता है सभी लोगों से मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ कहता है। देखिए ये विषय, ये सबोपदेशक की किताब वहाँ पर लिखा है, सबोपदेशक की किताब 10 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ते हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। 2 वचन में लिखा है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, पर मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। 3 वचन हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती, वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। इसलिए प्रभु का वचन लोगों को जज करता, लोगों को बतलाता, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मूर्ख के समान मर जाता है। कितना भी धन क्यों ना कमाता हो, कितना भी ज़्यादा धन दौलत सारा कुछ कमा करके आखिर दूसरों के लिए छोड़ करके जीवन भर का मेहनत परिश्रम कमा करके जमा करके आखिर ऐसे ही चला जाता है और मूर्ख ठहरता है। इसलिए तो प्रभु का वचन में गीत एक बनाया गया है, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, भजता क्यों नहीं हे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। सच्चा नाम यीशु मसीह का नाम कोई नहीं भजना चाहता है, परमेश्वर को कोई ढूंढना नहीं चाहता। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है नहीं, आओ हम खाए पिए और मर जाए, ये उनका इच्छा है मूर्खों का। अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए। अगर कोई सचमुच में बुद्धिमान बनना चाहता है तो मूर्ख बने संसार के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और वो भोले लोगों को तब प्रभु स्वर्गीय ज्ञान देगा, स्वर्गीय और हेवनली ज्ञान देगा। बुद्धि की बातों, सच्चाई की बातों पर आप अगर कान लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कोई टेढ़ी मेढ़ी बात करने नहीं आते, किसी को फंदे में लगाने के लिए और किसी को हानि करने के लिए नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहा है कि तुम मुझे व्यर्थ में ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो क्या वो व्यर्थ में समय चला जाएगा, उसको क्या खाली ही आपका समय ले लेगा? नहीं। प्रभु को जो ढूंढता है वो पाता है, जो उसको ढूंढता है वो जीवन को पाता है। प्रभु को जो पाता है वो जीवन को पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हम ढूंढेंगे कदाचित तो मिल जाए। इस अध्याय की इस पदों में हम पढ़ते हैं, नीति वचन किताब 8 अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं, प्रियो, प्रभु मसीह के मुंह से कोई टेढ़ी बातें नहीं निकलती है, अर्थात बुद्धि के मुंह से कोई टेढ़ी बातें नहीं निकलती है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। तब का वाणी है।
8 पद में आगे कहता है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है और उनमें कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं है उसके पास की, तो धर्म की बात है, सच्ची बात है। इसलिए प्रभु का एक एडवाइस, एक बात आप अगर लेते हैं तो बहुत अमूल्य है। इस संसार के लोग अगर किसी अन्याय में, किसी पचड़े में, किसी झमेले में फंस जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? वकील के पास जाते हैं, जो काला कोट पहने रहता है, जो लो पढ़ता है, ज्ञान की बातें पढ़ता है। लेकिन प्रभु मसीह का ही द्वारा ये नीति, नियम, ज्ञान, व्यवस्था, विधि बना है। प्रभु 10 कमांडमेंट दिया, पवित्रता के आचरण दिए, रहन सहन के आचरण दिए, अनेक और सही नीति नियम को दिए। अब वो लोग जो पढ़ करके बुद्धिमान हो करके डॉक्टर, जो वकील बने, आज इस संसार का विधि बना, लो बना। परंतु प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह सचमुच में स्वर्गीय वकील है। वो एक मध्यस्थ है, एडवोकेट है। और उसकी एक वकील के पास अगर कोई व्यक्ति एडवाइस के लिए जाता है तो उसको क्या, कितना रुपया लगता है? लाखों को खर्चा कर, एक बार मिलने से और उसको उसका एडवाइस लेने से लाखों रुपया ले लेता है। इसलिए तो यहाँ पर बोल रही है कि मेरी चांदी नहीं, मेरी शिक्षा को ही ले लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। 10 पद में कहता है, क्योंकि बुद्धि मूंगों से अच्छी और सारी मनभावनी वस्तुओं को भी उसके तुल्य नहीं है। तो बुद्धि और ये ज्ञान, जो रिपेंटेंस का ज्ञान है, प्रभु मसीह का जो ज्ञान है, जो पाता है, वो स्वर्ग राज में घर बनाता है, स्वर्ग में अपना और जगह स्थिर करता है। लोग एक घर खरीदने के लिए या जमीन खरीदने के लिए, जमीन का समस्या में फंस करके निकलने के लिए लोग वकील के पास जाते हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में राज देने के लिए इतना बड़ा जो है एडवाइस करने वाला वकील है, एडवोकेट है। इसलिए तो उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का, अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का। तो शांति, अनन्य शांति देगा, शांति सदा तक वो रहने वाला शांति देगी। आपको शांति से आपको अगुवाई करेगा। शांति का वचन हमने दिया है, उद्धार का वचन दिया है, और वो चतुराई में वास करता है, ज्ञान और विवेक और प्राप्त करती है, सच्ची विवेक को प्राप्त करती है उनका। और वो पहले सिखाता है, क्या है? नीति वचन 8 अध्याय का 13 वचन में, यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना। परमेश्वर का भय मानना, बुराई से भय रखना है, और घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी वो बुद्धि अर्थात प्रभु मसीह भय रखता है। उत्तम युक्ति उसके पास है, खरी बुद्धि उसके पास है, और समझ में वो है, पराक्रम में भी उसका। और उसी के द्वारा क्या 15 पद में लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते। प्रभु के द्वारा ही है ये ज्ञान, क्योंकि कुलुस्सी 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, उसी के पास बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। अगर किसको बुद्धि की घटी हो
तो उसे मांगे और उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बिना उलाहना के देगा, उसे दी जाएगी। तो प्रियो, ऐसा बुद्धि जिसके द्वारा से राजा राज करते हैं, अधिकारी धर्म से विचार करते हैं, राजत्व बुद्धि है। और हाकिम राही पृथ्वी के न्याय शासन करते हैं। तो ऐसा हमारे पास स्वर्गीय और उच्च स्तरीय बुद्धि प्रभु मसीह का हमारे पास है, प्रभु के पास है, और प्रभु हमको देता है। आगे 17 पद में लिखा है, देखिए, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के ढूंढते हैं वो मुझे क्या होता है, पाते हैं। इधर ध्यान देना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा भी उद्धारकर्ता प्रभु मसीह हमें उत्तम बुद्धि और ज्ञान और समझ दे करके जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करते हैं। पहला प्रेम वो किया है प्रेम, तो इस शास्त्र में पढ़ते हैं कि प्रथम प्रेम से उसने प्रेम किया, और प्रेम करना हमें सिखाता है। और अब जब हम जान जाते हैं तो उसका प्रेम हमको विवश कर देता है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। प्रभु से हम प्रेम करें, प्रति भोर तड़के उठकर ढूंढें, उसकी खोज करें, सोना चांदी की जिसे लोग खोजते हैं, और इस तरह से मनुष्य उसको ढूंढता है, पाता है। 18 वचन में पढ़ते हैं, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म। लोगों के पास अगर कोई नौकरी किया, बड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो चाहेगा, धन से उसको संतुष्टि हो जाती है, तो वो चाहता है कि मेरा नाम भी हो। आज लोग पैसा से यश फेम पाना चाहते हैं। बहुत लोग प्रभु मसीह का सेवा करके यश पाना चाहते हैं। हाँ, यश देता है प्रभु मसीह, प्रतिष्ठा देता है उसके पास। और दूसरी बात हम देखते हैं, ठहरने वाला धन और धर्म भी है। ठहरने वाला स्थिर धन है। प्रभु का वचन में लिखा, कैसे हम उस धन को प्राप्त करते हैं, चिरस्थायी धन। पृथ्वी पर तुम अपना बटुआ मत बनाओ, जहाँ चोर सेंध मारते हैं और कीड़े बिगाड़ते हैं। तुम अपना धन स्वर्ग पर इकट्ठा करो। कैसे वो और ठहरने वाला धन को इकट्ठा करता है, जब कोई गरीब और कंगालों को दान देता है तो वो प्रभु का राज में धन इकट्ठा करता है। और वो धर्म सदा काल का धर्म बन जाता है। और ये भाई बहनों, हम देखते हैं, आइए एक पद पढ़ देंगे, 2 कुरिन्थी उसके 9 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, वह फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो प्रभु की सेवा इसी रीति से करते हैं। वो जिसने सदा का धर्म को वही व्यक्ति पा सकता है। पर और प्रभु मसीह का जब वचन को हम ध्यान करते हैं, भेद को मिलता है। हाँ, उस स्वर्ग में हम उससे धन इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक आदमी सुई भी नहीं ले जा सकता है। जो सिकंदर महान विश्व विजेता 28 साल का उम्र में
वो चला गया। और जब आखिरी समय आया, अपने लोगों को, प्रधानों को कहा कि जब मैं इस संसार से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर निकाल ले, और कोई बड़ा हाकिम या और पुकारते हुए जाए, सिकंदर महान खाली हाथ आया और खाली हाथ चला। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उसकी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एक तरफ संसार को ढूंढ रहा है, लेकिन जो प्रभु मसीह को पा लेता है, ढूंढ लेता है, यत्न करके खोजता है, उसके पास धन है, प्रतिष्ठा है और ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आगे 19 से 21 तक पढ़ते हैं। यहाँ वो लिखा है कि मेरा फल चोखे सोने से और कुंदन से भी उत्तम है। प्रभु का फल धार्मिकता का फल है, आनंद का फल है, शांति का फल है, अनेक अनेक प्रकार के फल हम देखते हैं मसीह के पास। और उसके फल कुंदन, चांदी सबसे प्रिय उत्तम है। 20 वचन 21 वचन पढ़ते हैं, धर्म के मार्ग में न्याय की डंगरों के बीच में वो प्रभु चलता है। धर्म और न्याय उसके पास है, उसकी राजगद्दी धर्म और न्याय से संभलती है। अब यो लिखा है कि जिससे अपने प्रेमियों को परमार्थ भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। तो ये हमारा प्रभु मसीह का और निश्चय है जो हमें भर देना चाहता है। जब तक कि आगे 22 पद से हम पढ़ते हैं पियो, उसके 31 वचन तक उसको कैसे प्रभु को पहले बनाया था, परमेश्वर ने कैसे पुत्र का आरंभ किया है। यहाँ गवाही देता है 22 पद में, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ से वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। आरंभ से प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ था, उसका उत्पन्न किया, आरंभ से उसको बना। मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ठहराया गया है, जब ना तो गहरा सागर था न जल के सोते थे, तभी से उत्पन्न हुआ, वरन जब पहाड़ियां स्थिर ना की गई तभी से उत्पन्न हुआ। जब यहोवा ने पृथ्वी, मैदान, जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, उससे पहले उत्पन्न हुआ। तब उसने आकाश को स्थिर किया, तब प्रभु मसीह वहाँ था। ये सारा सृष्टि, आकाश का मंडल को, गहरे सागर को, आकाश मंडल को स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले। और उस समय डोरी लगाता था तो उसके सामने में वो कारीगर के समान था प्रभु। 30 वचन में लिखा है, वह कारीगर की थे उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। ऐसा बोल रहा है। और लोग कंफ्यूज है, तो यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले आया, उससे पहले हमारा धर्म है, हमारा सनातन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहूदी लोग खुद यीशु मसीह को बोल रहे हैं हम अब्राहम के संतान है, बोल के घमंड कर रहे हैं। हम किसी हत्यारा दुष्टात्मा हमारे पास नहीं, तुम्हारे अंदर में दुष्टात्मा है बोलते। लेकिन प्रभु मसीह ने जवाब दिया, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं हूँ बोले। प्रभु यीशु ने गवाही दिया। मलकी सिद्दीक के रीति पर अब्राहम को उसने रोटी और दाख मधु दिया। हनोक प्रभु मसीह का दर्शन देखा कि वो आखिरी समय में और आकाश के सेना सहित
पृथ्वी पर आ रहे हैं। दानियल ने देखा, आयूब ने देखा, सभी मसीह को देखा। जो उसके दिनों का आना आदि है ना अंत है, इसीलिए कि वो प्रभु मसीह का साथ रहता है। वो बुद्धि है, विजडम है, उसी के बाद धर्म है, पवित्रता है, छुटकारा है। सो प्रियो, लेकिन वो आपके साथ संगति और मेरे साथ संगति करके प्रसन्न होना चाहता है। 31 वर्ष में लिखा है, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो आप लोगों का प्रति घोर संगति करना, मिलना, विजिट करना उसको अच्छा लगे। जो उसका सुख को भागी हो चुके हैं, उसके पास भरपूरी है, प्रभु तृप्त करके भर देता है। इसलिए हम मसीह को और ग्रहण करें, उसके शिक्षा को ग्रहण करें और हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मार्ग को पकड़े रहो, शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, अनसुनी ना करो। 34 वचन में बोल रहे हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। वो व्यक्ति धन्य है जो उसका सुनता है। मसीह प्रभु ने भोर को सुना परमेश्वर की वाणी। सामुएल प्रभु के घर में रह करके, उस देवड़ी पर रह करके और भोर से मीठी धीमी वाणी सुनता था। कहा उसने कि ये यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उसकी कोई भी काम प्रभु असफल होने नहीं दिया। उसकी कीर्ति फैल गई, सब काम सफल किया प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद भी कहता है भजन 84 अध्याय का 10 वचन में, कहीं के महल में, पढ़ लीजिए वचन को, 84 अध्याय और कितना पद, 10 पढ़िए 10 जल्दी। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में, महलों में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, अधिक खुशी है। कितना सुंदर बात है, क्योंकि उसकी देवड़ी में खड़ा रहना एक चटाई के समान, उन लोगों का और धूल को साफ करना, उसके जूतों को उठाना, एक दाऊद महाराजा का एक इच्छा है और आनंद का विषय है। प्रभु के घर में अगर मुझे देवड़ी में खड़ा रहना भी मिले तो मैं खड़ा रहूंगा, बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, उसकी खंभों की ओर दृष्टि लगाने वाला व्यक्ति धन्य आशीषित है, और उसको निहारने वाला व्यक्ति धन्य होता है, निहारता रहता है मालिक को देखने के लिए, इतना आनंदित होता है कि कितना धन्यवाद। सुलेमान को देखने के लिए लोग कहाँ से आ गए? दक्षिण के देश से आए देखने के लिए, सुनने के लिए। इसलिए वो शिवा रानी बोल रही है कि धन्य है तेरे दास जो तेरे देवड़ी में खड़ा रहते हैं, तुम्हारे महल में बैठते हैं, उठते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुमों को ध्यान करते हैं। ये व्यक्ति धन्य होता है। लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से भी बड़ा बुद्धिमान है उसकी वाणी को सुनने के लिए। कहता हे प्रभु, हे मालिक, मैं आपकी दृष्टि करता हूँ, उनसे बातें कर। ऐसा आप अगर मुझसे उससे बातें कर, आप उनको दृष्टि करेंगे, आपको स्वर्गीय भेदों को खोल खोल के माला माल कर देगा। 35 और 36 वचन आखिर में पढ़ेंगे। क्योंकि जो मुझे पाता है
वह जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। 36 में बोलता है, जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझसे वैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते। इसलिए पूरे हृदय से प्रेम करो, ढूंढो, खोजो प्रभु का वचन को, खोजो बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें उसी के पास है। प्रभु कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, ज्ञान और प्रकाश तेरे पास, आप बुद्धि है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते वचनों को दिया, रक्षा रखवाली करे अनंत काल का राज के लिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए तैयार करें। वो दयालु प्रभु जी कंटिन्यू करने के लिए आप ही सहायता मदद करें। गौरव महिमा देकर प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। जय मसीह। Yes.